नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो झारखंड प्रोजेक्ट भवन की है। और प्रोजेक्ट भवन पे आप बहुत सारी संख्या में जो यहाँ पुलिस के अधिकारी और बल तैनात हैं, इस दृश्य को आप देख सकते हैं। झारखंड में लगातार इस दृश्य को पूरे महीने से जो हम आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, ये दृश्य अब आम हो गया है और लगातार 35 दिनों से आंदोलन की रूपरेखा पूरा झारखंड जो है वो आंदोलन में है। छात्रों का आंदोलन चल रहा है, अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, कुछ जो पास नहीं हो पाए वो कदाचार के मामले का आंदोलन चल रहा है, कुछ जो पास हो गए वो अभ्यर्थी जो पास हो गए थे और नौकरी भी पा गए थे, उनकी नौकरी चले जाने के बाद जो सरकार के द्वारा जो फैसला सीजीएल रद्द करने को लेकर के जो आया है, वो जो जेपीएससी छात्र आंदोलन रत थे विभिन्न गुटों में और विभिन्न मांगों को लेकर के, लेकिन ये अभ्यर्थी जो उस फैसले में उसके जद में जो आए हैं वो ये अभ्यर्थी हैं जो पास हो गए थे, जो नौकरी कर रहे थे और उनकी नौकरी सरकार के एक फैसले में रद्द हो जाती है। किस तरह का अनुभव और किस तरह का जो ट्रॉमा लेवल है आप लोगों के मन मस्तिष्क में चल रहा है? एक्चुअल में ये से हम कोई अनुभव नहीं बोलेंगे, ये हमारे साथ मेंटल डिप्रेशन की स्थिति में ला दिया गया है, हमें रोड के स्थिति में ला दिया गया है। सरकार के एक फैसले ने हमें रोड पे ला दिया है। हम 1910 घर बर्बाद हुए हैं इससे। सरकार ने इन्हें रोड पे ला दिया है और रोड पे ये बैठने को विवश है। किस तरह की व्यवस्था है? सर कुछ नहीं कह सकते। एक साथ हमारे साथ दो नौकरियां चली गई, एक ही झटके में एक फैसले ने 2 नौकरियां हमारी छीन ली। पूर्व में कार्यरत नौकरी, वर्तमान में कार्यरत नौकरी। और पता नहीं सरकार का काम होता है आकलन करके फैसला लेना। ये क्या आकलन इन्होंने किया था? किस आकलन के आधार पर इन्होंने फैसला लिया? क्या हमारा कुछ नहीं था? क्या स्टडी उन्होंने किया था कि इसमें कितने ऐसे बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं जो दूसरी नौकरियां छोड़ के आए हैं? क्या इनका उनको आभास था? एक तो नियुक्ति जब दी गई, टाइमिंग प्रॉपर नहीं दी गई, 1 महीना के अंदर आपको करना है। कौन ऐसा नौकरी होता है, किसमें ऐसे रेजिग्नेशन होता है जिसमें 1 महीना में आपको रेजिग्नेशन मिल ही जाए? सब प्लान रेजिग्नेशन लेकर यहाँ पे नियुक्ति के लिए आए और आप एक झटके में चलो ये इसमें गलती था, इसमें रद्द था, अनियमितता था। अगर उस समय थी, उस समय आपने क्यों नहीं बताई? आप बताते, हम जैसे बच्चे कम से कम नहीं आते जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कार्यरत थे। कंडीशन दिया गया था आप लोगों के नियुक्ति पत्र पर? सर कंडीशन अभ्यर्थिता की थी, एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल। हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे ना। हमको पता था कि हम जेन्युइन तरीके से पास करके आए हैं। मेरी अभ्यर्थिता इतनी तो निश्चितता थी कि मेरी अभ्यर्थिता कम से कम नहीं जाएगी। बता दिया था सेग्रीगेशन नॉट पॉसिबल है। क्या उस समय उनको आकलन ये नहीं था कि बाद में हम सेग्रीगेशन नहीं कर पाएंगे? आप उसी समय कोर्ट में बता देते सर हमारे बस की बात नहीं है, हम सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। किसके पार्ट पे मिस्टेक हुआ है और भुक्तभोगी कौन है? करे कोई भोगे कोई, बस यही है। समझदार कोई सारा काफी होता है सर। हम छात्रों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। करे कोई भरे कोई, करे कोई भरे कोई की बात आ रही है। कौन किया कौन भरा? सर देखिए, हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे नजरों से हम लोग को देखा जा रहा है जैसे दोषी हम ही लोग हैं। और हम लोगों का सिर्फ एक ही कहना है, हमारी क्या गलती सर, हमारी क्या गलती? हम लोगों ने मेहनत से पास किया। हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है सर, हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए सर, हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए। किस तरह का न्याय यहाँ पे, किस तरह का न्याय की मांग की जा रही है? हम लोग बस अपना नियुक्ति वापस चाहते हैं। हम लोग को और कोई सरकार से दोष नहीं है। हम लोग पे जिस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है 40 लाख सभी 40 लाख दे करके नहीं आ रहे हैं। हम लोग का शिक्षा के साथ कहीं ना कहीं राजनीति हो रहा है। हम लोग वो सब नहीं चाहते हैं। हम वापस अपने कार्यस्थल पर जाकर काम करना चाहते हैं। बस इतना ही हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। किस तरह से सरकार अभी जो तक जो पेच फंसा है आप लोग की नौकरी में, ये सॉल्व कैसे होगा? क्या लगता है किस स्तर पर पहल होना चाहिए? सरकार इसमें 2 तरह से पहल हो सकते हैं।
सरकार यदि चाहेंगे तो इसको वापस ले सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग हाई कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट जो ऑर्डर देंगे उसके माध्यम से सरकार कर सकते हैं। फिर हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि मान के चलिए कि झारखंड में चोर है तो चोर को पकड़िएगा, पूरा झारखंड को चला दीजिएगा, वही से उसी तरह से काम किया गया है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करवाना चाहते हैं, आप कहाँ ले जाएंगे झारखंड को? क्या झारखंड की तस्वीर इस तरह से बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। तो फिर ऐसे अन्याय क्यों कर रहे हैं हम लोग के सामने, हम लोग के जो था पक्ष में? एक आंदोलन ने सरकार पर दबाव बनाया और वो लोगों ने परीक्षा रद्द करवाया, उसके भुक्तभोगी आप लोग हो गए। तो ये निर्णय लेने में जो विवेक या जो कहते हैं सरकार को गार्जियन के लेवल पे, इंटेलेक्चुअलिटी के लेवल पे निर्णय हुआ, या सच में ठीक फैसला था जो जांच की जो रिपोर्ट आई इनिशियल, उस आधार पे परीक्षा आप लोगों की रद्द हुई? पहली बात, ये जो निर्णय सरकार के द्वारा ली गई है ये पूरे तरीके से अन्याय है हम लोग के साथ। हम लोग की जो नियुक्ति है वो माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश पे हम लोग की नियुक्ति की गई थी। उनके द्वारा ये कहा गया, माननीय कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो भी एसआईटी के जांच में जो भी कल्प्रिट पाए जाएंगे उन सबों को निकाला जाएगा, ना कि पूरा बहाली रद्द किया जाएगा। अगर उसमें से 2000 है, 2000 में से आप सबका जांच करा लीजिए। कंडीशन था जो नियुक्ति पत्र थी उसमें, कंडीशन में ये बातें थी, हुआ क्या इसके उलट? इसके उलट क्या हुआ, वो कल्प्रिट को ना निकाल करके पूरे बहाली को ही रद्द कर दिया गया। ये तो सरासर अन्याय है। और हम लोग का 30 सालों का मेहनत, हमारे परिवार का मेहनत, सब तो 3 सेकंड में जाकर के सब खत्म कर दिया गया। कल तक हम लोग ऑफिस में बैठते थे, आज हम लोग रोड पर बैठ रहे हैं। हमारा भविष्य भी नहीं रहा, उम्र भी नहीं बचा। अब हमारे घर परिवार को कौन देखेगा? पहली बात। उसके बाद मैं पिछली बार ये नियुक्ति, मेरा जो एक बिहार टीचर में हम पहले ज्वाइन थे, वहाँ पे रिजाइन दे करके फिर हम यहाँ पे आए। अब बताइए, हम ना वहाँ के रहें ना यहाँ के रहें, बताइए अब हम क्या करें? अब हम मरने के अलावा मेरे पास तो कोई ऑप्शन है भी नहीं। सरकार कुछ हम लोग पे ध्यान दे, कोर्ट से ही उम्मीद है, सरकार से भी उम्मीद है और कोर्ट से भी उम्मीद है कि हम लोग को अब रास्ते से हम लोग को फिर से वहाँ पे पहुँचा दें। बस इतना ही कहना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? बस हमारी एक ही मांग है कि हमारी नौकरी को वापस किया जाए। किसी के दबाव में आके आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। बस हमारी मांग है कि हमारी नौकरी को वापस किया जाए। नौकरी वापस किया जाए। जस्टिस फॉर JSSC CGL एम्प्लॉइज, आवर फ्यूचर इज ऑन द लाइन, प्लीज सेव आवर लाइफ और सूट अस। किसको ये मैसेज दे रहे हैं? कितनी उम्मीद है इस मैसेज से? आप लोगों के लिए फैसला सही होगा? ये मैसेज व्यवस्था के लिए है, जो व्यवस्था हड़बड़ी में या बोल सकते हैं किसी के दबाव में एक गलत डिसीजन लिया और हम लोग उस डिसीजन के वजह से रोड पे आ गए हैं। इससे पहले हम रेलवे में 6 साल नौकरी किए थे, वहाँ से रिजाइन करके आए, अपने लोगों के बीच में अपने घर आए, लेकिन यहाँ क्या मिला, हम यहाँ बेरोजगार हो गए। कल तक हम जो इस ऑफिस के अंदर बैठते थे, फाइल डील करते थे, वो आज हम इस ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, रोड पर बैठे हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर मान लीजिए कि आप हमको चोर बोल रहे हैं कि हम चोर हैं, तो फिर चोरी की सज़ा है, अपराधी को सज़ा है। आप हमको दोनों, अगर चोर बोल रहे हैं तो सज़ा दीजिए, और अगर हम चोर नहीं है तो फिर हमको इंसाफ दीजिए। तब दोनों में से तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो गलत बात है। फरवरी में आप बोल रहे हैं कि सरकार ये फैसला ली, 25 दिन उधर आंदोलन हुआ और 25 दिन तक सरकार और विभिन्न मंत्रिमंडल के स्तर पे विचार हुआ, लीगल एक्सपर्ट्स और ओपिनियन लिए गए, फिर भी मतलब आप लोगों का के हक में कोई प्रतिनिधि बात करने वाला नहीं था, जो इस तरह से निर्णय हुआ एक तरफा? जैसे जिस समय तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया था, माननीय मुख्यमंत्री साहब का प्रेस ब्रीफ नहीं हुआ था, तब तक हम अधिकारी थे। तो आप जब आप किसी मर्यादा में रहते हैं तो आप पत्रकार, मतलब मीडिया बंधु को या फिर सोशल साइट पे कहीं पे भी आप इस तरह के प्रोटोकॉल के तहत अपनी बात नहीं रख सकते, सरकार के खिलाफ नहीं बात रख सकते। तो उसी व्यवस्था के कारण हम लोग चुप थे और सरकार पे हम लोगों को भरोसा था, पर सरकार ने इतनी जल्दबाजी में यह फैसला ले लिया कि हम एक झटके में 6 बजे तक ड्यूटी करके आए, 8 बजे रोड पे आ गए। मतलब जो हम 6 बजे तक राज्य के कल्याणकारी योजनाओं में काम कर रहे थे, वो खुद ही कल्याण के लिए
सड़क पर बैठे हुए हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति बनी है। हम लोग के लिए भी कहना मुश्किल हो रहा है कि आपका स्टेटस क्या है, और आप लोग बता सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। आप बेरोजगार हैं, रोजगार में हैं, न्याय आपके साथ हुआ या आप अन्याय के भुक्तभोगी हैं? क्या स्टेटस है, समझ नहीं आ रहा क्या कहा जाए। अभी तो जैसे मान लीजिए किसी भी समझदार आदमी से अगर आप बात कीजिएगा, जिसके पास अपना विवेक हो, तो उसके हिसाब से तो सभी का विवेक अभी शून्य हो गया इस सरकार के फैसले से या व्यवस्था के फैसले से। सरकार विवेक से फैसला की थी, सरकार का विवेक भी शून्य हो गया था या सबका विवेक जो कह रहे हैं वो शून्य ही? नहीं, जो पीड़ित है उसका विवेक तो शून्य बिल्कुल हो गया। अब सरकार का क्या है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण जानेंगे। और मेन बात है कि जैसे भीड़ तंत्र के वजह से अगर आप कोई फैसला लेने लगेंगे तो ये एक ट्रेंड भी सेट हो सकता है कि मान लीजिए 4 लाख 5 लाख बच्चे अगर बैठे हैं, उसमें से 1000-1500 के ही होने हैं, बाकी बच्चों का अगर जॉब नहीं होता है तो वो बच्चे फिर क्या करेंगे। इस तरह का एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि हम भूख हड़ताल पे 20 दिन बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो क्या हो सकता है कि आपको दूसरी बार भी नौकरी का चांस मिल जाएगा। तो ये गलत ट्रेंड सेट हो रहा। तो जैसे यही जो हम लोग 1900 लोग हैं, उसमें से 700 लड़के ऐसे हैं जो दूसरे जॉब से हो के आए हैं, और लोगों का कहना है कि नहीं नहीं बड़े स्तर पे हो गया, धांधली हो गया। तो वो मान लीजिए कि झारखंड सरकार में हम उनकी बात मान लेते हैं कि झारखंड सरकार में कुछ गलती हुई, गड़बड़ियाँ हुई, तो बाकी जो 700 अलग एग्जाम दे के आए तो इसका मतलब वहाँ भी गड़बड़ियाँ हुई। तो आप इससे एक निर्णय ले सकते हैं ना कि 700 बच्चे ऐसे हैं जिसको आपको दिखा भी सकते हैं कि 700 बच्चे मेरे पास ऐसे हैं कि दूसरे जॉब से आए हैं, जिसका हमने डेटा तैयार किया है। भीड़ ट्रेंड की बात हो रही है, भीड़ से फैसला ले रही है सरकार। फिर आप लोग कैसे, आप लोग को भी भीड़ जुटाएंगे या कैसे करेंगे? भीड़ से बात मानी जा रही है तो देखिए भीड़ जुटाना, देखिए हम लोग तो एक लिमिटेड मात्रा में है। एक आपको भी पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम होता है वहाँ लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन सिलेक्शन मात्र 1000-2000 बच्चा का ही होना है। तो हम लोग तो भीड़ 1000-2000 कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार वाला को ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। लेकिन उधर ये क्या बोलते हैं, लाखों में संख्या है। तो भीड़ देख के यदि सरकार फैसला करने लगे तो फिर ये न्याय व्यवस्था रहा कहाँ? न्याय व्यवस्था पर बात है। और ये छात्रों का, ये जो अब अभ्यर्थी जो पास थे, जिनकी नौकरी हो चुकी थी, इनके समस्याओं से हमने आपको रूबरू कराया कि किस तरह से जो इनकी नौकरी है, सरकार सीजीएल रद्द करने का जो फैसला जेपीएससी आंदोलन को लेकर के ली थी, उनसे इनका भविष्य अधर में लटक गया है। इनकी नौकरी चली गई है, इनके घर परिवार और सामाजिक स्थिति जो है वो निश्चित तौर पे ट्रॉमा में चला गया है। और सभी जो नौकरी पाए हुए अभ्यर्थी थे वो अब धीरे धीरे यहाँ जुटने लगे हैं। ये प्रोजेक्ट भवन की तस्वीर है जहाँ सरकार ने प्रशासनिक चाक चौबंद व्यवस्था की है। सुबह से ही भारी सुरक्षा बल लगाए गए हैं और किसी को भी यहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि कल तक ये यहीं नौकरी कर रहे थे, लेकिन आज सड़क पर बैठ करके ये धरना करने को विवश है, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय पर सरकार त्वरित निर्णय ले। हम सीजीएल रद्द करने की जो घोषणा हुई है उसको रद्द किया जाए और हमारी नौकरी वापसी बहाल हो। यदि ये फैसला नहीं होता है, जब तक हमारी नौकरी की बहाली नहीं होती है, वो भी सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगे। धीरे धीरे यहाँ पर भी सारी व्यवस्था जुटने लगे हैं। छात्रों को या अभ्यर्थी जो हैं, जो भुक्तभोगी हैं, उन्हें एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इनके भोजन का समय हो गया है, लोग धीरे धीरे भोजन की भी व्यवस्था में जुटे हुए हैं और तमाम तस्वीरें हम द फैक्ट मीडिया के माध्यम से अपने सहयोगी नूतन के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भी आगे अपडेट होगा आप तक सीधी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।